हेलो एवरीवन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब स्टूडेंट हैं या सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पता है कि आप सबकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। आज का ये वीडियो आप सबकी भारी डिमांड पे है। जब से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हुआ है, मेरे पास डेली कॉमेंट आते हैं कि आपका पेट में क्या स्कोर है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मैं अपना स्कोर क्यों नहीं बता रही हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना स्कोर नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली से अच्छी और बुरी सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। क्या हुआ कि 6 को मेरा एग्जाम था सुबह के शिफ्ट में। जैसे मैं एग्जाम देके मैंने एक वीडियो डाला था एग्जाम रिव्यू के बारे में। 6 का वीडियो डालने के बाद मुझे कानपुर के एक मार्केट, जो कि बुक की मार्केट है, अपने फ्रेंड के साथ जाना पड़ा, क्योंकि वो बिहार से आई हुई थी। तो वहाँ पे बुक्स वगैरह और जो नोट्स वगैरह बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, और बाकी मार्केट भी है। वहाँ पे मैं चली गई। 7 का दिन मैं पूरा ऐसे ही मेरा बिजी चला गया। 8 को क्या हुआ कि मम्मी आई मेरी घर से। 9 को मैं उनकी दवा कराने में पूरा दिन व्यस्त रही। 10 को मैं घर वापस आई, तो उस दिन पूरा दिन व्यस्तता रही। ट्रेन से आना, फिर घर आना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज तो 12 है ही। तो मैं कल से ही सोच रही हूँ, बट सबसे बड़ा रीजन मेरा वीडियो ना बनाने का होता है कि मेरे फोन में स्टोरेज नहीं होता, बिकॉज मैंने योगी जी का दिया हुआ फोन यूज किया हुआ है। उसमें स्टोरेज बहुत कम है भाई। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम मेरा जो 6 की फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मैंने बताया हुआ था कि हिंदी बहुत अच्छी आ रही है। मैथ्स के जो डी आई है वो मॉडरेट टू हाई लेवल पे जा रही है, इजी नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने बैंक एग्जाम दिए हुए हैं, बैंक के लिए मैंने डीआई पढ़ी हुई है, तब भी डीआई में मैं एक बार में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रही थी। बहुत सारे, मतलब मेरे आंसर इनमें से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, आ रहे थे। फिर ऐसा होता था कि किसी डीआई में जब मैं तीसरे चौथे नंबर पे जाती थी, तो फिर आंसर आने लगते थे। फिर मुझे समझ में आता था कि हाँ भाई, ये डाटा तो पूरा मिस ही हो गया, क्योंकि वो हिडन डाटा होता था, उसको निकालना पड़ता था। तो इस तरीके से सारा चीजें हुई। और मैं बता दूं भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा सही नहीं था पीटी के एग्जाम में। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बहुत टाइम हो गया मुझे एग्जाम मैंने कोई नहीं दिया, तो शायद इस वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आती हुई चीजें भी मैं मान लो एलसीएम को एचसीएफ पढ़ ले रही थी, और उसी के अनुसार मैं टिक लगा के आ गई। तो इस तरीके से मेरी मैथ्स में भी आती हुई चीजें गलत हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसा हुआ कि हिंदी मेरी अच्छी गई, मैथ्स में मेरे डीआई में क्वेश्चंस गलत हो गए। हर एक डीआई में एक क्वेश्चन, या किसी में एक भी नहीं, पर 4 डीआई में लगभग 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एंड मैथ्स के जो अदर क्वेश्चन आते हैं 5, उनमें से भी मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। इतने इजी क्वेश्चन थे ना, अब मुझे देख के अपने ऊपर गुस्सा आती है। तो मैंने लगभग 70 प्लस अटेम्प्ट किए थे, 75 से कम ही थे। और बहुत सारा गलत होने के बाद जो मेरा स्कोर बना है वो 53 के आसपास बन रहा है, यानी कि 50 से 55 के बीच में बन रहा है, जो अभी आंसर किया है उसके अनुसार। अब आगे चेंज होता है तो 1-2 नंबर का ही चेंजमेंट होगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मैं लेखपाल वगैरह का पेपर दे पाऊंगी, बट जूनियर असिस्टेंट में ऐसा है कि उसमें ट्रिपल्स वगैरह मांग लेता है। तो मे बी कि मैं एग्जाम दे पाऊँ। अब देखते हैं परसेंटाइल कितना आता है। जब से यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट आया ना, तब से ही लोग पूर्वानुमान लगा रहे हैं, इतने नंबर पे लेखपाल की जाएगी, इतने नंबर पे जूनियर असिस्टेंट की जाएगी, या लोअर पीसीएस की जाएगी। तो मैं बता दूं, आप सब इस भ्रम में मत पड़िए। रिजल्ट आ जाने दीजिए, परसेंटाइल देख लीजिए। परसेंटाइल के बिना आपका कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता है कि आप कौन सा फॉर्म भर पाएंगे, कौन सा नहीं भर पाएंगे। परसेंटाइल आ जाने दीजिए, वैकेंसी की मात्रा आ जाने दीजिए, तब कंफर्म हो पाएगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।